नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि यहाँ पर एक ही गांव से एक लड़का और लड़की आपस में लव मैरिज कर लेते हैं और लव मैरिज करने के बाद में ये गांव से चले जाते हैं। लेकिन आखिरकार 2 साल बाद ये लव मैरिज करने के बाद में गांव में किसी शादी में आते हैं तो उसके बाद में लड़की के परिवार वाले लड़के पर हमला कर देते हैं, हमला बोल देते हैं और पीट पीट कर बुरा हाल कर देते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो लड़के मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लड़के का जो साला है और साले के साथ साथ जो चाचा ससुर है वो इस लड़के को बहुत ही भयंकर रूप से पीटता है। सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मानवता कहीं ना कहीं शर्मसार होती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ इन्होंने लव मैरिज की थी। सबसे पहले मैं बात क्लियर कर देता हूं कि इन्होंने लव मैरिज की थी और लव मैरिज करने के बाद में ये 1-2 साल बाद अपने गांव में गए थे और अपने गांव में जाने के बाद में इनका स्वागत साले और चाचा ससुर द्वारा पीट पीट कर किया जाता है। आखिरकार जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? नमस्कार। हाँ जी, मैं हनुमान हूँ। हाँ जी। ये मेरी वाइफ है जी अंजनी। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज करवाई जी गांव के गांव में। और 2 साल हम कम से कम 2 साल बाहर रहे हैं जी। किसी को ये गुड़िया होने वाली थी। उस समय हम घर पे आए हैं। आप बताएं जी पूरी कहानी क्या, आप बताएं। मेरा नाम अंजनी है। हाँ। ये मेरा हस्बैंड है। हनुमान नाम है। काम हमारा शालिया खड़ा है। मैं दोनों कोर्ट मैरिज करवाई है। अब जब मैं घर आया 2 साल बाद में भी घर आया, 2 साल में बाहर रहा। अब मेरे गुड़िया होने वाली में बाहर आई, घरे आया तो मैंने धमकी दी, आने लग गया। आवा रास्ता में तो मन धमकी देवे, जावा तो मन धमकी देवे। यहाँ का थाना मारांगा, इन्हें मार देंगा, तू इन्हें बाहर ले जा काम, इन्हें मार देंगा या थाना दोनों ने मार देंगा, जब मन मिल जाओ बड़ी मार देंगा। अब 3 तारीख को मार आंग ऊपर एक काम लग रहा है पेट्रोल पंप पर, वहाँ पर हम लोग करिए। देख लो, जान मरना तैयार हो रहा है। देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देखो। ये चोट मत दिखाओ, चोट मत दिखाओ, चोट मत दिखाओ। कोई बात सारा फोड़ रखे। आज 4 दिन हो गए मैंने सिविल हॉस्पिटल में बैठा। पुलिस कोई हमारी सुनवाई कौन कर ला रही। 4 बारी में पर्चो दे चुकी हूँ पुलिस वाला ने। 3 तारीख शाम में मेरे साथ वारदात हुई है जी। रात 7 बजे आके मेरा बयान ले गया और कोई मतलब अंग सुपार मारो केस कमजोर करी जी। कई तरीके कोई अंग कोई साजिश है जी। और मैंने मेरा केस ने कमजोर करने की कोशिश करने ला रहा। आज 4 दिन मैंने बेड पर पड़े मेरे चाचा वो क्या की कौन बिगड़ा था रोका थे भी न कूट दे मार दे चाहिए। मैं थाना पे छुटा के लूंगा। मेरे पालाराम चाचा के लेऊंगा, मैं थारी जमानत करूंगा। नहीं, आपने एक ही गांव में दोनों ने लव मैरिज की थी, भाकर शादी की थी। हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद में आप गांव में कितने दिन बाद गए? 2 साल बाद जब गुड़िया होने वाली थी। जब मेरे ससुर यहाँ के भी थे घरे आ जाओ का एक थाना समय को नहीं। जब मैं घरे आ गया। नहीं, अब लड़के का परिवार आपके साथ है क्या? आपका परिवार तो आपके साथ? बिल्कुल मेरे साथ है जी। आपका परिवार वे तो खिलाफ है, सारा परिवार ही खिलाफ है हमारा, पूरा परिवार खिलाफ है। हाँ जी। नहीं, कहीं ना कहीं आपको ये नजर नहीं आ रहा भी आपने लव मैरिज कहीं परिवार को सहमति से करनी चाहिए थी? ना करा भी कौन भी जैसे सहमति करा रहे तो मैं कौन करा रहे। बहुत ज्यादा प्रताड़ित दिख रही थी भाई बापी। पहला माना मेरे साथ बहुत करता। मेरा जीजो है छोटो जीजो है। मेरे 4 जीजा है, छोटे जीजो है, वो मेरे साथ पता करता हूँ। जब मैं छोड़ गया मैं सिर्फ आने बताया मैं कभी मेरे साथ शेयर पता हुआ मेरे घर का मेरा कोई साथ कौन देने लग रहा है। जब मैं अंग साथ शादी करी है आई मेरी मजबूरी और कोई मेरी मजबूरी। अब आप दोनों खुश रह रहे हो? हाँ, मैं खुश हाँ बहुत। पर बेमाना खुश रहने कौन देवे, बेरोज की मारना चाहिए। साथियों, आप देख सकते हैं एक परिवार। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा सबसे पहले कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक लड़का और एक लड़की एक ही गांव से हैं और ये दोनों आपस में लव मैरिज करते हैं। एक ही गांव से हैं और लव मैरिज करते हैं और लव मैरिज करने के बाद में मैं आपको बता दूं 2 साल बाद अपने गांव में जाते हैं। कोई शादी थी, किसकी शादी थी जी? मेरी ननद की शादी। फिर आप शादी में गए, फिर क्या हुआ? लकड़ी तोड़न बारने गई जी। मैं बारह जावा जद भी मैं 12 जावा जद यहाँ का थे मनिया का मैं 12 गई नहीं। जद मनिया का तू 12 इन लेके जावा कौन इस में मार देंगा ना। शिक्षा बात है जी, पीछे बात जा। आपके परिवार वाले आपको मिले?
हाँ मेरे घरे आया। हाँ। मेरा भाई है जी का मेरा घरे आया। हाँ। मांगेलाल, सुनील, हाँ। एक सुनील और है और सुरेंद्र, चारों जना हमारे घरे आया। घर आकर क्या बोले आपको? घरे आ गया कहीं निबारा ले जा, निस्त में मार देंगे, निबारा काट कर मैं बाहर मारांगा निकाल इसको, मारांगा घर से बाहर निकाल। जब मेरा रिश्तेदार सारा आइडा बान टपा दिया भी, हाथापाई होगी माने दोनों ने अंदर बांट दिया, हाथापाई करके बाने टपा दिया बाहर। आपने अपने परिवार वालों को समझाने की कोशिश नहीं की भी अब 2 साल हो गया, मैं खुश रह रही हूँ, अब आप समझ जाओ? मैं मेरे भाई ने घनी बारी समझा दियो भी मैं मेरी खुश रहने लग रही हूँ, थारा खुश रहो। मैं मेरी मर्जी हूँ शादी करी है तो मैंने कोई इतराज को नहीं चीज। जब यहाँ कहा कि तू हटगामा आवेगी तो मैं तो मार देंगा। हाँ बात क्या है? हाँ जी भाई साहब। मैंने सिर्फ न्याय चाहिए। पुलिस सारा मेरे साथ कौन देना, मैंने पुलिस को साथ चाहिए। जब तो मैं कोर्ट मैरिज करवाई, जब तो पुलिस सारा यहाँ कहा मैं थारा साथ देवांगा, आज मेरे साथ कोई कौन देना। 4 दिन हो गए पड़ा ना हॉस्पिटल के अंदर, बे आजाद घूमने लग रहे, बे काम कर ला रहे आपको, मेरा काम छोड़ के पड़ा। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? अब मेरे 3 तारीख ने मेरे परिवार करे जी, वीडियो मेरे कने सीसीटीवी फुटेज मेरे कने पड़ी है जी। दिखाओ, सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। साथियों आप देख सकते हैं किस तरीके से इस लड़के के साले ने और इसके साथ साथ इनके चाचे ससुर ने इन तो चाचा ससुर नहीं है जी, तो मौका वारदात पर चाचा ससुर नहीं था जी। तो कौन था? ये 4-5 लड़के हैं जी, जिनका नाम एक तो बंसी है, प्रेम का लड़का जी, एक मांगेलाल है, कृष्ण का लड़का जी, एक बालाराम। आपका साला भी है? हाँ बालाराम इसका भाई है जी, बड़ा भाई है। हाँ। और एक बुग्गी बुग्गी नाम से है जी, उसका उसके हाथ में वो है जी बोतल है जी, कांच वाली बोतल है, तोड़ के उसने। तो आपको मारने के लिए आए थे? पूरी बांगो इरादो भी मार के जानू जावांगा, पर एक ये मौका तक आगे भाग गया। सिर में चैन मारने के बाद मैं नीचे गिर गया और उसके बाद उसने ऊपर से चैन मारी है। जब ये एक के हाथ में पिस्तौल था जी, बंसीलाल के कुर्ता उठा के। साथियों आप देख सकते हैं किस तरीके से लव मैरिज करने के बाद में यहाँ पर भाई साहब का क्या हालत हुआ है। और लव मैरिज करने के बाद में ये अपने गांव में पहली बार गए थे और पहली बार जाने के बाद में इनके साथ ऐसा स्वागत किया गया कि ये हैरान हो गए, परेशान हो गए। और स्वागत होने के बाद में ये अब सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लगातार। कितने दिन हो गए आपको? 4 दिन हो गए। 4 दिन से ये सरकारी हॉस्पिटल में है। और आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये देखो भाई साहब, सीसीटीवी फुटेज में इनको देखो किस तरीके से पीटा जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में इनके पास पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज है, वो भी आ गई है। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा वीडियो को शेयर करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। सीसीटीवी फुटेज है वो भी हमारे पास आ चुकी है। आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये देखो, सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करते रहें। ये देखो 5-7 लोग आते हैं और इस भाई साहब पर हमला करते हैं और हमला कर फरार हो जाते हैं और उसके बाद में ये हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। ये देखो भाई साहब किस तरीके से भाई साहब को पीट रहे हैं। हाँ जी, और क्या कहना चाहोगे? मैंने न्याय चाहिए बस, मैंने पुलिस वाला साथ चाहिए। अब पुलिस वाला मेरे साथ कौन है? 4 दिन हो गया, मैंने पुलिस वाला साथ चाहिए, मैंने न्याय चाहिए। इंगे इतनी मारी है और बे आजाद घूमने लग रहे, मैंने न्याय चाहिए बस। हाँ जी भाई साहब। सर जी बांह करे तेजदार हथियार है जी, कप है, शेना है, एक बंदा के पिस्तौल है जी। अगर इन तरिया सरेआम कोई पिस्तौल या रिवाल्वर ले गए, इन तरिया अटैक करेगा तो आम आदमी खड़ा सुरक्षित रहेगा जी। नहीं, आप एक बात बताओ भाई साहब, मेरा एक कठोर सवाल है आप दोनों से भी, ये कि गांव में अगर लड़का लड़की होते हैं वो बहन भाई की तरह होते हैं। आपने शादी की तो कहीं ना कहीं परिवार को विश्वास में लेकर करनी चाहिए थी। मैं तो बताया तो अभी मेरे जीजो मन तंग करता हूँ। जब मैं शादी करी है मजबूर हो गई, भाभी मेरे सारे सदा टिकन कौन देती मंज में। जब मैंने ये नाक आगे जब मैं शादी करी है। हाँ जी भाई साहब, आपको क्या लगता है? सर शादी की हमने, प्यार किया है, मेन बात ये है। शादी की हमने, एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह। खुश रह रहे हो दोनों, एक दोनों खुश हो दोनों? खुश हो, कोई दिक्कत नहीं है। खुश है जी, अपना कमा खुश रहे हैं। रहने कौन दे? हमारे परिवार वाले खुश नहीं रहे। हाँ, रहने कौन दे। साथियों, ये शादी करने के बाद में दोनों परिवार आपस में खुश है। इनका कहना है कि हम दोनों खुश हैं और हमें खुशी से परिवार वाले अब हमें जीने दें, क्योंकि हमने लव मैरिज की और लव मैरिज करने के बाद में अब हमारा परिवार है वो हमें तंग कर रहा है और अब हमें खुशी से जीने का क्या अधिकार नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से खुश है, क्योंकि लड़की का कहना है कि मेरे परिवार में मुझे मेरा जीजा तंग करता था, छेड़ता था, परेशान करता था और मेरी भाभी भी मुझे तंग करती थी। उसके बाद में मैंने इनको बताया, इन्होंने कहा कि हम दोनों आपस में शादी कर लेते हैं
और इन दोनों ने एक ही गांव में आपस में शादी कर ली। अब शादी करने के बाद में इनके साले ने और 5-7 अन्य लोगों ने इनके साथ मारपीट की है। ये पहली बार शादी करने के बाद गांव 2 साल बाद गांव में गए थे। अब साथियों अब गांव में रह रहे हो आप? मेरी बहन की शादी थी जी 21 फरवरी 2000 जब तो मैं 2 ही दिन गया 21 फरवरी को शादी थी। उस टाइम हम सिर्फ शादी में गए थे जी। खारिया गांव में मैं काम करता था जी, खारिया में मेरी रिहाइश थी। और उसके बाद जब ये गुड़िया होने वाली है, आज से 8-10 महीने पहले इसके जापा करवाने के लिए मैं गांव में आया था। उसके बाद ये आज ये छोटी गुड़िया है, छोटी बच्ची है। पापा बोले भी तू घर पे रहे, जब ये चलने फिरने वाली हो जाए तो तू खारिया वापस चला जियो, अपना काम वहाँ सेट कर लियो। अभी भी मैं काम वहीं पे कर रहा हूँ जी। ये बस मतलब कि छोटी बच्ची होने के कारण मैं यहाँ रुका हुआ था। मेरा सही में मेरा इरादा तो वापस जाने का था जी। अभी मेरा कोई मतलब फिलहाल जाने का कोई मन नहीं है और अब मैं यहीं रहूँगा, मेरे गाँव में रहूँगा, अपने परिवार में रहूँगा जी। न्याय चाहिए आपको? हाँ, मुझे तो न्याय चाहिए। हमारी पुलिस प्रशासन से गुजारिश और विनती है कि इन दोनों ने लव मैरिज की है तो इनकी सुरक्षा की जाए, इनकी जान माल की रक्षा की जाए, इनको न्याय दिलवाया जाए, क्योंकि इनके साथ इनकी जान को खतरा बना हुआ है और इनके ऊपर कभी भी किसी भी वक्त हमला हो सकता है। और 3 बार इनके ऊपर अटैक भी हो चुका है, ऐसा इन्होंने बताया है। 2 बार घर पे आ गए हैं जी। मेरी बहन की शादी थी, उस टाइम ये लकड़ी तोड़ने बाहर बाड़े में गई, इसके पीछे भाग गए हैं। ये यहाँ तो लेने क्या आई है, इस गांव के अंदर क्यों आई है, इसका अधिकार नहीं है जी। इसका वोट है, इसी रिसालिया कड़ा गांव में इसका वोट है, वहीं इसका आधार कार्ड डॉक्यूमेंट पूरे का पूरा वहीं का है जी। क्यों अगर इलेक्शनों के टाइम इसको बुलाया जाता है तो इसको रहने का अधिकार नहीं है सर? बिल्कुल है, बिल्कुल अधिकार है भाई साहब। ये मेरी घरवाली है, इसको मैं जहाँ रखूंगा वहीं रहेगी। पीछे आके इसके तेजदार तो इसके हाथों में डंडे और तेजदार हथियारों से इसके पीछे भाग गए। जिसने अपनी जान बचाई अंदर बढ़ के, हमारे मेरे मामा चाचा जो भी रिश्तेदार भाई बहन आए हैं उन्होंने उनको रोका है। उसके बाद मैंने 112 डायल फोन किया और 112 वाले आने के बाद 112 वालों ने हमारी वीडियो बनाई है, फोटो हमारे बयान लेके उसके बाद हमारे को गोरीवाड़ा थाने में रोका जी। गोरीवाड़ा थाना वालों ने मेरे को इतनी तसल्ली दी है कि हम सुबह उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे और अगले दिन इनको कुछ भी नहीं, मतलब कि इनको बुलाया तक नहीं जी, इनसे पूछा तक नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी पुलिस प्रशासन से गुजारिश है इनकी जान माल की रक्षा की जाए, क्योंकि इन्होंने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं किया। इन्होंने शादी की है और शादी करने के बाद में दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं और अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनका एक छोटा बच्चा भी है। तो हमारी पुलिस प्रशासन से गुजारिश और विनती है कि इनके साथ न्याय किया जाए और इनकी जान माल की रक्षा की जाए। जो इनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनको कहा जाए कि कृपया करके उनको तंग ना करें और इनको अपने हाल पर छोड़ दें, इनको अपना हिसाब से जीने दें। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।